बेसिकली दिस इज़ अ यूट्यूब चैनल जहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मैं जो कोडिंग प्रॉब्लम्स हैं उनको थोड़ा एक्सप्लेन करके ईज़ियर मैनर में आप तक पहुँचा सकूँ। तो आज की जो प्रॉब्लम मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ वो है रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम सॉर्टेड एरे, राइट। तो आपको फ़र्स्ट ऑफ ऑल किसी भी प्रॉब्लम्स को अप्रोच करने से पहले उसके बारे में एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग गैदर करनी पड़ेगी। आपको पता होना चाहिए कि आप जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं वो आपकी अंडरस्टैंडिंग उसकी तरफ कितनी है। तो आपको पहले जो उसकी गिवन स्टेटमेंट है उसको ढंग से आप थॉरली पढ़ लो, राइट। सो इन दिस प्रॉब्लम इफ़ आई कैन रीड फॉर यू दैट गिवन अ सॉर्टेड एरे nums, remove the duplicates in place such that each element appears only once and return the new length, right। तो आप इस क्वेश्चन में देखेंगे कि हमें बेसिकली रिमूव करने हैं डुप्लीकेट्स फ्रॉम एन एरे जो कि सॉर्टेड है, ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो इस प्रॉब्लम को आगे पढ़ते हैं। तो बेसिकली इस प्रॉब्लम में हमने करना क्या है कि हमें जो नम्स एरे हैं उसको इस तरह मॉडिफाई करना है कि हम जो यूनिक एलिमेंट्स हैं वो उस उनको हम यूनिकली रिटर्न कर सके इस फंक्शन से। तो मोस्ट ऑफ द टाइम लोग इस प्रॉब्लम को कैसे बेसिकली अगर आप देखें तो 6000 डिसलाइक्स हैं बिकॉज इसकी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स है वो क्लियर नहीं है, राइट। बट 3200 लाइक्स भी हैं इसमें, राइट। तो बेसिकली इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो ऐसा है कि आपको यूनिक एलिमेंट्स एरे में मॉडिफाई करके रिटर्न करने हैं, रिटर्न नहीं करने, बेसिकली एरे को मॉडिफाई करना है यूनिकली, और जो न्यू लेंथ है वो रिटर्न करनी है हमें, राइट, इंट में। तो आप अगर इसको थॉरली पढ़ेंगे तो आपको यही समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन में हमारे दो ऑब्जेक्टिव हैं। फर्स्ट, मॉडिफाई द nums array, right, and second is return the new length uniquely, right। so जो नई लेंथ आप देंगे उनको उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे यूनिक होंगे, राइट। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम बेसिकली आप किसी भी क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले उसका नेगेटिव केस सोचना बहुत ज़रूरी है, राइट। इंस्टेड ऑफ जंपिंग कि आप पॉजिटिव केस के लिए किए, लेकिन स्टार्टिंग में आप एक बार सोच लीजिए कि नंबर ऑफ केसेस कितने बनते हैं, राइट। तभी आप उस क्वेश्चन को ढंग से अप्रोच कर सकेंगे। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो अगर हमारे पास कोई एलिमेंट है ही नहीं इसमें, राइट, तभी तो हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट। तो इसके लिए पहले हम एक पहले हम एक dot count greater than 0 else return 0, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि हमने एक कंडीशन लिखी है किस केस के लिए, कि अगर हमारा नॉर्मल एग्जीक्यूशन चलेगा जब तक काउंट की वैल्यू 0 से बड़ी है, अगर नहीं तो हम सीधा रिटर्न 0 कर देंगे, राइट। उसके बाद हमें इटरेट करना है इस नम्स के एरे के ऊपर, राइट। लेकिन उससे पहले हम एक इंडेक्स लेंगे, इंडेक्स इज इक्वल टू 1, ये मैं बताऊंगा वो क्यों ले रहे हैं, राइट। और हम क्या करते हैं, इसको इटरेट करते हैं कहाँ से, फ्रॉम 1 टिल नम्स के लास्ट एलिमेंट तक, राइट। अब हमने क्या करना है कि हम चेक करेंगे कि इफ़ nums I is not equal to nums I minus 1, राइट। यानी कि दो कंसेक्यूटिव एलिमेंट अगर सेम नहीं है तभी हम क्या करें, हम करेंगे कि जहाँ पे हमारा पहला एलिमेंट है दैट इज इंडेक्स है, हमने यहाँ पे इंडेक्स लिया था, जहाँ पे हमारा इंडेक्स है वहाँ पे हमारा जो नया एलिमेंट है वो आ जाए दैट इज आई, राइट। तभी हमने इस लूप को 1 से चलाया क्योंकि हमारा यहाँ पे हम इसको i माइनस 1 यूज़ कर रहे हैं, तो हम एक पिछला एलिमेंट हमारे कोड में वैसे ही एक्सेस कर रहे हैं, तो हमने इसको पीछे से चलाया, राइट। आफ्टर दैट इसी तरह ही आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। और हम जैसे ही हमने एक नया इंडेक्स क्रिएट कर लिया, वैल्यू हमने अपडेट कर दी वैल्यू में, तो हम इंडेक्स को अपडेट कर देंगे, राइट।
ऐसे ही ये चलता जाएगा और आपका रिजल्ट आएगा। इसको मैं थॉरली एक्सप्लेन करूँगा, पहले हम इसको चला के देखते हैं, राइट। और हमें लास्ट में लेंथ भी रिटर्न करनी है इंडेक्स की, तो इसलिए हम रिटर्न कर रहे हैं लेंथ। ओके फाइन, इट इज़ वर्किंग, राइट। अगर मैं इसी इनपुट को लेके आपको एक्सप्लेन करूँ कि ये काम कैसे कर रहा है, राइट राइट। तो इनिशियली हमारा जो इंडेक्स था वो 1 पे था, और हमने चेक क्या किया था कि हमारा जो आई है वो I-1 है, वो आई के इक्वल है कि नहीं है। तो 1 1 इक्वल थे तो ये स्किप कर जाएगा, राइट। उसके बाद हमारा आई बन जाएगा 1, राइट, सॉरी 2। तो 2 और 1 डिफरेंट है, तो ये यहाँ गया और इसने क्या किया, इंडेक्स पोजीशन पे आई को मूव कर दिया, मीन्स 2 1 की पोजीशन में आ गई, यानी कि इसके बाद ये बन गया 1 2 2, राइट। आफ्टर दैट हमने इंडेक्स को इंक्रीमेंट कर दिया, तो इंडेक्स की वैल्यू यहाँ इस वक्त हो गई 2, राइट। अब जैसे ही ये आगे बढ़ा लूप तो ये एंड हो गया यहाँ पे, राइट। तो हमारा जो लेंथ निकल के आई इंडेक्स की वो 2 आई जो एलिमेंट्स की, और हमारे दोनों एलिमेंट पहली दो पोजीशन पे ही हैं। तो बेसिकली हमने इसको अपेंड तो किया, लेकिन हमने इसके साथ साथ क्या किया कि हमने जो अपेंड किया वो इस तरह किया कि हमने बाकी एरे टच नहीं किया, अपडेट नहीं किया। हमने बस जो हमारा यूनिक लेंथ थी उसको रिटर्न कर दिया, राइट। अब अगर उसको हम सबमिट करके देखें, यस इट इज़ वर्किंग परफेक्टली फाइन। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी पहली वीडियो रिलेटेड टू एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, लीड कोड प्रॉब्लम। अगर आपको कोई स्पेसिफिक लीड कोड प्रॉब्लम की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, और अगर आपको मेरे चैनल अच्छा लगता है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।